द्रव्यार्थिक रहस्य से कर्म नो कर्म अचेतन स्वभाव है। क्या है ना, परम भाव ग्राहक जो द्रव्यार्थिक न है अपने यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करता है। जो यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करता है निश्चय ने की दृष्टि से, तो वो अशद्भुत वारने से चेतन स्वभाव, अशद्भुत वारने से आपने कहा चेतन स्वभाव, परंतु परम भाव घर की अपेक्षा से वही कर्म नो कर्म अचेतन। अब ये दो सूत्र एक साथ क्यों दे दिए? इसलिए दे दिए कि व्यवहार चलाने के लिए, अहिंसा की रक्षा के लिए आपको चेतन स्वभाव भी कहना पड़ेगा। अन्यथा मार्गणास्थान पर्याप्ति प्राण की जो व्याख्या है वो कर्म नो कर्म चेतन स्वभाव की अपेक्षा से ही है। समझ रहे कि नहीं? परंतु निश्चय में प्रवेश करोगे, कहीं ये जीव इन कर्म नो कर्म को वास्तव में चेतन ही ना मान ले। ये संश्लेष संबंधी कारण है। बंध अपेक्षा चेतन स्वभाव है, स्वभाव अपेक्षा चेतन स्वभाव नहीं है, इसलिए वो अचेतन स्वभाव ही है, ऐसा समझना चाहिए। नामाला हो चुकी सुबह। लग गई आचार्य प्रवर भगवत भट्टकलिंग स्वामी ग्रंथराज लघीय त्रय में सुने की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। पंचम परिच्छेद में 12वां श्लोक की टीका। तो इति शब्द प्रकारवाची, इति शब्द प्रकारवाची इस प्रकार से, और सन मात्रमेव तत्व, सत्ता मात्री तत्व है। तो सन मात्र तत्व सद्रव लक्षण, जब ऐसा कथन किया सन मात्र तत्व, तो क्या ग्रहण करना? सद्रव लक्षण। जो द्रव्य का लक्षण सत है, द्रव्य का लक्षण सत है। सत अस्तित्व, अस्तित्व मौजूदगी। वस्तु अपने स्वभाव में त्रिकालिक है। वो वस्तु का अस्तित्व के बल पर ही सत ब्रह्म तत्व, विभ्रम तत्व है इत्यादि प्रकार सूचित, ऐसा सूचित करते हैं। संग्रहणी सर्वतत्व भेदवती सर्वैक्यम अप्रतिमति। तो संग्रहणे से सब कुछ सतरूप है। संग्रहण रूप से क्या है? शतरूप है। संग्रहणी सर्वम सत्यम अभेदमिति सर्वैक्यम अप्रतिमति।